वशीकरण मंत्रों में बहुत सारे मंत्र हैं और लगभग ऐसा मानिए जैसे कोई भी देवी देवता या कोई भी सिद्ध पुरुष है, उसके नाम से मंत्रों में एक शपथ भरी जाती है, यानी उनकी दुहाई लगाई जाती है और उन्हीं के द्वारा उस मंत्र को चालित किया जाता है। वशीकरण मंत्र हर प्रकार के होते हैं और हर प्रकार से काम करते हैं। अब हमारे इस ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता, अप्सराएं, यक्षिणी, ऋषि, मुनि जो हैं, उन्हीं के नाम पर उन मंत्रों को हम जाप करते हैं, सिद्ध करते हैं, फिर वशीकरण के लिए प्रयोग करते हैं। आज हम शिव मंत्र यानी शिव भक्त या शिव साधना करने वाले उन सभी साधकों को शिव की महिमा से मंडित किए हुए उस मंत्र का प्रयोग बताएंगे जो वशीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, अधिकांश इस दुनिया में या तो माँ की, दुर्गा माँ की या हनुमान जी की या फिर शंकर जी की सेवा करते हैं और उन्हीं के द्वारा वह अपना कार्य कराते हैं। वशीकरण का मतलब ऐसा नहीं है कि हर वशीकरण गलत प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता हो। वशीकरण का मतलब यह होता है कि वह कोई व्यक्ति या वह कोई स्त्री पुरुष या वह स्थिति हमारे अनुकूल हो जाए, जिससे हम कोई भी काम आसानी से सिद्ध कर सकें। जब सामने वाला व्यक्ति हमारे कार्य में अवरोध पैदा करता है, तब उस पर वशीकरण प्रयोग किया जाता है, जिससे वह आपके वश में होकर, यानी आपके शब्दों को सुनकर आपके अनुसार कार्य करे और हमेशा अपने अंदर अपने इष्ट का ध्यान करके ही मंत्र का जाप किया जाता है। तो उसके लिए बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिससे जल भी पिलाया जाता है और फूल भी अभिमंत्रित किया जाता है, मिठाई भी की जाती है, शक्कर, चीनी भी की जाती है और कभी कभी लौंग, इलायची, इस तरह की वस्तुएं भी अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को खिला देते हैं। इनके अलावा उस व्यक्ति पर जिसे हमें सम्मोहित या आकर्षित या वशीकरण करना है, उसके ऊपर हम कोई चूर्ण बनाकर वशीकरण का, पाउडर बनाकर वशीकरण का, उसके ऊपर मंत्र का जाप करते हुए डाल देते हैं एक चुटकी भर। उससे उस व्यक्ति के मनोभाव और सोचने की शक्ति आपके प्रति सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक होने लगती है और वह आपके लिए कार्य करने लगता है, आपके कार्य में कोई अवरोध नहीं पैदा करता। और शंकर जी की जो साधना करते हैं तो उन्हें विश्वास अपने शिव जी पर रहता है और उसी मंत्र के द्वारा वह कोई कार्य करना चाहते हैं, झाड़ फूंक करें या कोई वशीकरण करें या सम्मोहन करें या आकर्षण करें। इन सब मंत्रों में अलग अलग मंत्र बनाए गए हैं। आकर्षण का शिव जी का अलग है, वशीकरण का अलग है और संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग मंत्र बनाए गए। मंत्र की क्रिया साधना के द्वारा किस तरह उसे सिद्ध किया जाता है, कब सिद्ध करना चाहिए, वह सारी क्रियाएं लिखी रहती हैं और बताई भी जाती हैं। अब आपको शिव जी का मंत्र सिद्ध करना है तो हमेशा कोई भी मंत्र हो, संपूर्ण मंत्रों में एक विशेषता यह है कि उसे किसी शुभ नक्षत्र में सिद्ध करना चाहिए। रविवार भी बताते हैं, शनिवार भी बताते हैं और नक्षत्र उस दिन शुभ अगर है, जैसे रवि पुष्प तो सबसे बेहतरीन है ही है, परंतु उसके बाद अमृत योग हो, सिद्धि योग हो, उसमें कोई भी कार्य आप करें, उसका समय भी देख लें। ऐसा ना हो कि समय आपको पता ना लगे या समय आगे पीछे निकल जाए, उसी समय में उसको सिद्ध करें। परंतु कुछ मंत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में सिद्धि करने के लिए प्रयोग विधि बताई जाती है और कुछ मंत्रों में एक माला
21 दाने या 41 दाने इस प्रकार से बताकर धूप दीप नैवेद्य दिखाकर उस मंत्र का जाप करने से वह सिद्ध हो जाता है। उसमें साबर मंत्र की शक्ति होती है। तो आज हम जो मंत्र बता रहे हैं वह शिव का मंत्र स्वयं सिद्ध है और उस मंत्र से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप कोई ज्यादा जाप नहीं है, केवल 21 बार मंत्र का जाप करना है रविवार के दिन। और उस रविवार को अगर पुष्य नक्षत्र है तो इससे बेहतरीन कोई दिन नहीं होगा, और अगर नहीं है तो अमृत योग या सिद्धि योग का आप चुनाव करें, फिर आप इस साधना को करें। अब अमृत योग और सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र इसका समय रहता है, उसी समय पर करना है। या तो आप सवेरे करिए, सवेरे अगर लगाए तो, या सवेरे नहीं लगाए तो शाम के समय इस मंत्र को सिद्ध करें। गूगल, धूप दीप नैवेद्य पुष्प जो भी आप उपलब्ध हो वो चढ़ाएं, पूरब दिशा उत्तर दिशा को मुख करें, बैठे अगरबत्ती धूप के साथ मनोयोग ऐसा रखें कि शिव साक्षात मेरे सामने हैं और उनके जो वशीकरण के मंत्र हैं उनका जाप करें। यदि आप कोई वशीकरण का मंत्र ऐसा नहीं जानते हैं तो हम इस वीडियो में आपको वशीकरण का मंत्र शिव का ही है उसे यहाँ आगे लिखेंगे, बताएंगे बोलकर भी। तो मित्रों, आपको उसी प्रकार से उस मंत्र का 21 बार जाप करना है। 21 बार जाप करने के बाद आप अगले बार यानी जब भी आप किसी व्यक्ति के ऊपर यह प्रयोग करना चाहें तो अपने सीधे हाथ में इस तरह से 5 लौंग रख लें। 5 लौंग रखकर इसी मंत्र का जाप करें। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, यानी खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए। और उसे लेकर इस मंत्र को 108 बार जाप करके फूंक मारना है। अभिमंत्रित करने का मतलब होता है कि जब हम मंत्र को पढ़ें उसके बाद उस वस्तु पर फूंक मारें, चाहे जल हो या कोई खाने पीने की या डालने की वस्तु हो, तब वह अभिमंत्रित होती है। तो इस प्रकार से 5 लौंग कर लें आप अभिमंत्रित। फिर उस व्यक्ति के नाम से करें जिस पर आप इसे प्रयोग करना चाहते हैं। फिर आप जब उस व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं तो 1 लौंग आपको खिलाएं। आप उसे 1 लौंग खिलाएंगे, फिर वक्त मिले तो फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह 4-5 लौंग उस व्यक्ति को खिलाएं तो वह आपके अनुकूल होकर काम करेगा और हमेशा आपसे जो पहले नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव होकर कार्य करेगा। अब हमेशा अनुकूल बनाने के लिए हमेशा यह देखिए कि उस व्यक्ति का मूड उस समय सही हो, यानी प्रसन्न मुद्रा में हो, तब इसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए कि वह किसी कारण से परेशान है या घर में कोई विवाद हो गया है या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है और आप अपने वशीकरण का प्रयोग करें। यानी वह व्यक्ति बेमन से नहीं खाना चाहिए, मन से खाना चाहिए, जिससे वह आपका मंत्र कार्य करे और मन ही मन अपने उस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे उस पर प्रभाव पड़े। फिर आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद उसके अंदर भाव अलग आने लगेंगे, आपके मंत्र की क्रिया उस पर कार्य करेगी। इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ें: ओम नमो रुद्राय कपिलाय भैरवाय त्रिलोकनाथाय ओम ह्रीम फट स्वाहा। केवल 21 बार पढ़ने से यह मंत्र रविवार को सिद्ध करना है। इसी मंत्र का आपको 108 बार लौंग को अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बाल बच्चा, अनभिज्ञ कोई शत्रु हो उसको खिलाएंगे तो वह आपके साथ उसी प्रकार व्यवहार करेगा जैसे आपका मित्र हो। दोस्तों, कभी भी किसी मंत्र का गलत प्रयोग ना करें, क्योंकि गलत प्रयोग करने से आपको मिलेगा तो, परंतु बाद में कोई ऐसा
सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल होगा तो आपको कष्ट होगा। हर बात, हर काम सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं और हमसे संपर्क करने का हमारा नंबर है 9506223236। इस पर आप हमसे संपर्क करें, साधना सीखें, गुरु मंत्र लें और जो भी कुछ पूछना है वह पूछ सकते हैं। हम आपको और आपके घर परिवार को शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और मंगल कामनाएं करते रहेंगे। यह हमारी हार्दिक इच्छा हर वीडियो में व्यक्त करते हैं। आप भी अपने घर परिवार को चलाने के लिए सुयोग्य तरीके से विचार करके, प्लानिंग करके काम करें तो आपका जरूर भला होगा। जय माता की।